हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। अब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ही वीडियो में, हमने किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई, मतलब ई का होना और प्लस ना होना वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आप अगर आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा तो यहाँ से आप नोटेशन से आपको शायद याद आ जाए, प्रोबेबिलिटी ई और नॉट ई। जो ई ना हो वो हमारे पास होता है 1 के बराबर, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जो हो ना सके, ठीक है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती वो क्या होगी। इन सच एन इवेंट, और उस तरह की इवेंट को हम क्या कहेंगे, जो कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकती, इस तरह की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने बोला है कैन नॉट हैपन, है ना, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास डाइस है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग नंबर 8, तो आप तो कहोगे ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड फेवरेबल टू ई, है ना, ई क्या होता है हमारा 8 है, तो 8 नंबर है यहाँ पे, नहीं है। अगर 8 नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालो दैट कैन नॉट हैपन, तो जो नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो यानी इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एंड देन इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पूछा है सर्टेन इवेंट, है ना, तो सर्टेन इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं डाइस लूं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स होते हैं, ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 वाले यहाँ पे बताओ कितने नंबर है, 1 है लेस देन 7, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 4 5 6, सारे नंबर्स इसमें क्या है, लेस देन 7 है। तो यहाँ पे सारे के सारे टोटल इवेंट क्या थे, 6, और सारे के सारे ही आ गए ना इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 by 6 हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ गया 1 इवेंट। इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, सर्टेन, या आप इसको बोल सकते हो श्योर इवेंट्स भी बोल सकते हो, श्योर इवेंट्स। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो सर्टेन है हैपन होने की, उसकी होगी 1, और इस तरह की इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, याद करो क्या था वो, अगर हम जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं हमारी, उनका अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो हमें पता है कि इन्होंने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन, तो बताओ ग्रेटर देन, तो यानी ग्रेटर देन, किसी भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है। किसके इक्वल होती है, ग्रेटर देन होती है 0 के, और इक्वल टू भी होती है 0 के। ये हमारी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और इक्वल टू किसकी होती है, इक्वल टू और लेस देन किसकी होती है, 1 की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वी लाइकली आउटकम्स, हमें नीचे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें हमने और एक्सप्लेन भी करना है हमें कि उसमें से कौन से इक्वी लाइकली आउटकम्स होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो एक ड्राइवर है वो अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने की, और हमें ये बताना है कार जो है उसकी वो स्टार्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो इस केस में हम नहीं बता सकते कि कार स्टार्ट होगी क्यों कि नहीं। अब हमें थोड़ी ना पता है कि कार, ये तो कार पे डिपेंड करता है कि कार सही सलामत है या नहीं है। अगर कार सही होगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो खराब होगी तो वो नहीं कार पर। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि वो आउटकम कौन सा निकलेगा, वो इक्वी लाइकली होगा कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी। बट ये जो है ये तीसरे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, बिकॉज कार का स्टार्ट होना, कार का सही सलामत होना, तो इस वजह से ये इक्वी लाइकल आउटकम हमारा नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। सो यहाँ पर प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल को शूट करने की, तो क्या वो मिस करेगा या वो शूट कर देगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शूट करेगा या फिर मिस कर देगा। सो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। true false questions हैं, उनको करने के लिए ट्रायल किया गया और यहाँ पूछा है कि क्या वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इस केस में या तो राइट हो सकता है या फिर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है राइट और रॉन्ग होने की, तो हम बोलेंगे ये इक्वी लाइकली आउटकम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। यहाँ पर भी दो ही पॉसिबिलिटी है, बॉय भी हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इक्वी लाइकली आउटकम होगा। जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में नहीं आते वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football। अगर हम बिगनिंग ऑफ फुटबॉल में देखते हैं तो वहां पर टॉस किया जाता है, कॉइन से टॉस करते हैं, जिसने हेड चुना होता है और दूसरी टीम ने टेल चुना होता है। फिर ये जो कॉइन की टॉसिंग है इसको फेयर क्यों माना जाता है, इसको सही क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर हम कोई और एग्जांपल लें कि एक हमारे पास बैग है, 4 रेड बॉल्स हैं, दूसरे में 1 ब्लू बॉल है और उसे हम बैग में डाल दें। मैं अगर बॉल निकालती हूँ तो रेड बॉल की वैसे भी प्रोबेबिलिटी जो है 1 ब्लू बॉल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्लू बॉल कितनी है, 1 है। इसलिए अगर हम इस केस के बारे में बात करें, बॉल वाली केस की, तो यहाँ पर रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो नॉट इक्वी लाइकली आउटकम होगा। बट अगर हम बात करें कॉइन की, तो कॉइन में अगर हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वी लाइकली आउटकम है, इसलिए इसे फेयर वे माना जाता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसलिए ये एक फेयर वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट दिया है 2/3, सेकेंड दिया है -1.5, थर्ड दिया है हमें 15% एंड फोर्थ दिया है हमें 0.7। हमें पता है कि कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसमें से कौन सी नहीं हो सकती। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो इन दोनों के 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के भी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो -1.5 है ये 0 से कम वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, वो है -1.5, और बाकी सब अगर हम देखें तो वो 0 और 1 के बीच में ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ PE probability of E is equals to 0.05, what is the probability of not E। यानी
ई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर कोई भी इवेंट है हमारे पास, वहां पर ई होने की, ई कुछ भी हो सकता है, यानी मान लो ई अगर मैं बोलूँ ई फॉर कॉइन है तो कॉइन में बोलूँ हेड होने की, तो हेड मतलब ई की जगह हेड आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ टेल होने की तो टेल आ जाएगा। अगर किसी डाइस में बात करूँ, मैं बोलूँ 6 नंबर आने की, क्या प्रोबेबिलिटी, यानी ई की जगह 6 आ जाएगा। सो अगर ई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, तो उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ई ना हो, बस ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ना हो, उसकी जगह जितने भी नंबर्स दे रखे हैं वो उनकी होने की, यानी ई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने पढ़ा था कि पीई प्लस पी नॉट ई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सो हमारे पास यहाँ पर पीई कितना दे रखा है? 0.05 प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो यहां से हम पी नॉट ई निकाल सकते हैं। तो पी नॉट ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.05। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेकन आउट one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Second, a lemon flavored candy. So एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं और पूछा क्या गया है कि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। जब उस बैग के अंदर सारे लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं तो उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 0। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने ये बोला है कि जो बैग है उसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं, सिर्फ वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज आर कंटेन इन अ बैग। सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ लेमन कैंडी अगर वो निकालती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अब यहाँ पे तो हमें ये नहीं दे रखा कि वो, उसमें दे रखा है कि बस लेमन कैंडीज हैं, पर ये नहीं बताया कि वो कितनी है। तो अगर हम मान लें कि 5 लेमन कैंडीज हैं उसके अंदर, तो इसकी बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? पहले क्या होता है? नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 हैं टोटल, मतलब अगर 5 कैंडीज हैं तो 5 के 5 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं फेवरेबल टू लेमन कैंडी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लेमन कैंडीज कितनी है? 5, तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, अगर 10 कैंडीज भी अगर हम बैग में होगी तब भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी उतने ही रहेंगे, और क्योंकि लेमन निकालनी है, क्या निकालना क्या है? लेमन निकालना है, तो वो भी 10 रहेगा, क्योंकि 10 में से 10 होकर फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। आप कोई भी एग्जांपल लो, आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that these two students have the same birthday? So यहाँ पर हमें दे रखा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं और the probability of 2 students, so 2 स्टूडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनके बर्थडे सेम डे पर ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.92 है, और पूछा है सेम डे पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नॉट की तो उन्होंने बता रखी है, पर सेम पर क्या होगी? तो हमें पता है कि पीई प्लस पी नॉट ई क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेम वही है, यहाँ पर हमारे पास इवेंट क्या है? एक ये पीई क्या हो जाएगा? हैविंग सेम बर्थडे, और पी नॉट क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1। अब बस हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू। नॉट हैविंग कितना है? 0.992 इक्वल टू 1, और इसको हमने ऐसे ही मैंने पीई लिख दिया। अब तो हमारे पास ये जो हैविंग सेम बर्थडे होगा वो क्या होगा? 1 माइनस 0.992 एंड इट विल बिकम 0.008। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red?
सेकेंड नॉट रेड। तो यहाँ पर आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हुई, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए, टोटल आउटकम्स हमारे पास हुए 3 + 5 = 8 बॉल्स हो गई। अब रैंडमली यानी एकदम से कोई भी अचानक से बॉल्स उसमें से निकाली गई तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, और रेड के कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो कि फेवरेबल करते हैं रेड को, वो है कितने रेड है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट रेड ना हो, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि PE प्लस जैसे P नॉट E था ना हमारे पास = 1 था, तो बस हमने क्या करना है, हमारे पास PE जो हो जाएगा, P नॉट E जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 3/8, तो ये आ गया 5/8 P नॉट E, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते, और दूसरा ये है कि आप, इन्होंने पूछा है कि जो रेड ना आए, अगर रेड ना आए तो मतलब ब्लैक आए, रेड ना आने का पूछा है मीन्स ब्लैक आए, ब्लैक कितने 5/8, तो 5 हो जाएंगे, और 8 हमारे टोटल आउटकम्स है, तो 5/8 आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white, not green? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हमारे पास ये जो मार्बल्स हैं, पहला है 5 मार्बल्स हैं रेड कलर के, 8 मार्बल्स हैं प्लस 4 मार्बल्स हैं, तो ये कितने हो गए 17। अब यहाँ पूछा है कि रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम देखेंगे टोटल कितने हैं 17, और रेड कितनी है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, तो यहाँ पर आ गया 5/7। और नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाइट का पूछा है, तो व्हाइट हमारे पास 5 थे हमारे पास रेड, 8 थे हमारे पास व्हाइट, उसके बाद थे ग्रीन, तो व्हाइट आने के कितने होंगे, टोटल हमारे पास ये है 17, तो और व्हाइट आने के हो जाएंगे हमारे पास 8, तो 8/17। उससे नेक्स्ट पूछा था हमसे नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन मार्बल्स ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ग्रीन वाले ना हो तो हमने ग्रीन वाले को काउंट नहीं करना, बाकी काउंट करो, 8 + 5 13, तो यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं 17, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ग्रीन को नहीं लेंगे क्योंकि नॉट ग्रीन बोला है, तो हमने व्हाइट और रेड को ही लेना है, तो 8 और 5 13, तो ये आ गया हमारे पास 13/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पैगी बैंक कंटेन्स 150 p coins, 50 rupee 1 coin and 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin first will be a 50 coin and second will not a rupees 5 coin? So पहला क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटकम्स निकालते हैं, टोटल आउटकम्स देखते हैं कि कितने हैं। सो पहले जो 50 पैसे वाले जो कॉइन्स थे वो कितने थे, 100 थे, और जो 1 रुपये वाले कॉइन थे वो कितने थे, हमने सिर्फ कॉइन्स को देखना है, 50, उसके बाद 20, उसके बाद 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और रेंडमली उसमें से एक कॉइन को उठाया गया है, यानी टोटल आउटकम्स है हमारे पास 100, 50, ठीक है, प्लस 20 प्लस 10, ठीक है। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 कॉइन्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी, हमने उनको कैलकुलेट नहीं करना कि वो रुपए कितने हुए, रुपीज में कितने हुए, हमें जस्ट किससे मतलब है, कॉइन से मतलब है कि वो कॉइन कितने हैं। सो पहला है हमारे पास विल बी अ 50 कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 50 कॉइन की, 50 कॉइन कितने हैं, 100 है ना, 100 है, अब 100 में से ही आएंगे,
100, जितने 100 होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास 180 में से 100 कॉइन तो 50 पैसे वाले ही हो गए, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100। सेकंड है हमारे पास विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, यानी उन्होंने बोला है 5 वाले कॉइन जो है वो ना हो। तो यहाँ पे 10 थे ना, 5 वाले 10 है, टोटल हमारे पास कितने हैं 180 में से हम 10 वाले माइनस कर देते हैं। अगर 180 में से 10 गए तो कितना आएगा 170, तो टोटल कॉइन और टोटल आउटकम कितने हैं 180। तो 180 बाय हमने कौन से लेने हैं 5 वाले नहीं लेने, तो 5 वाले हटे तो उनको आप प्लस करोगे 100, 50, 20 इतने ही, 10 वाले इनको नहीं लेना हमने, तो कितने हुए 170, ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया 17/18। अच्छा, इसको आप आपको कैंसिल भी करना होता है, 0 से 0 कैंसिल करा, 2 5 10, 2 9 18, ठीक है, 5/9 हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So इस क्वेश्चन में गोपी जो है वो फिश बाय करता है, खरीदता है एक्वेरियम शॉप से। तो शॉपकीपर उसमें से एक फिश उसको बिना सोचे समझे एट रैंडम, यानी बिना सोचे समझे वो टैंक में से कोई भी एक फिश निकाल के उसको दे देता है, जिसमें 5 मेल फिश होती हैं और 8 फीमेल फिश होती है। तो हमने ये बताना है कि मेल फिश वाली की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हम वो रैंडमली जो भी निकाले वो मेल फिश आए, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी उसके आने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं कि टोटल हमारे पास आउटकम्स क्या है। तो टोटल का आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो यहाँ पे क्या आ गया 13 फिश आ गई, ठीक है, 13 फिशेज हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मेल फिश ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13 है और मेल जो फिश है वो कितनी है 5, तो हमारे पास आ गया 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? So ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब ये कह रहे हैं कि एक गेम ऑफ चांस हमारे पास, जैसे ये जो गेम है ना, ये गेम होती है गेम ऑफ चांस गेम, जिसमें एक एरो होता है वो गोल गोल घूमता है और कहीं पर भी स्टॉप हो जाता है और ये नंबर्स उन पर डाल रखे हैं। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये इक्वी लाइकली भी है, बिकॉज इक्वी लाइकली है यानी ये एक एक है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। अगर 8 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही 7 की होगी, वही 6 की होगी, वही 5 की, वही 4 की, वही सब की होगी। सो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स क्या है, तो सबसे पहले वही करते हैं हम आंसर इसका। पहले देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे यहाँ पर है 8 और हमें पूछा है कि 8 नंबर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 8 नंबर कितने हैं यहाँ पे, 8 कितने हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, जो 8 की प्रोबेबिलिटी है, 8 यहाँ लिख देते हैं ऐसे, 8 की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये, और 8 कितने हैं यहाँ पे, एक ही है तो 1/8, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा जाता है ना फेवरेबल टू 8, तो नंबर ऑफ माने 8 कितने हैं, तो 8 तो एक ही थे तो इसलिए 1, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, पहले हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिया, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब यहाँ से ऑड क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितने हो गए 1, 2, 3, 4 हो गए। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पर हो गया ऑड नंबर, मैंने ऐसे ऑड, ये हो गया नंबर, ऐसे लिखने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑड नंबर 8।
और हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 आ गया। तो कितना हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ज्यादा नंबर ग्रेटर देन कौन से नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही चीज मैं इसको ई मान लेती हूँ, नंबर ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 6/8। इसको कैंसिल करेंगे 2 3 6 2 4 8, तो आगे हमारे पास 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अ नंबर लेस देन 9। अब यहाँ पर देखो 9 से लेस देन कितने नंबर है, क्या 8 9 से लेस है, क्या 7 है, क्या 6 है, सारे हैं। तो हमारे पास पहले हम देखते हैं क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और कितने हैं लेस नंबर्स, ये भी है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, यानी सारे हैं। तो कितने हो गए 8, 8/8 1। और यहाँ से ये भी याद दिला दूं कि अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूरी कैंसिल होकर 8/8 इस तरीके से जिस इवेंट का आता है, ये इवेंट है हमारे पास, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ये इवेंट मतलब क्या हुआ हमारे पास श्योर इवेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकेंड अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड an odd number। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, जैसे कि डाई है तो कितने होंगे 6 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, इसको मैं लिख भी देती हूँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब फर्स्ट पूछा है अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, वो नंबर देखिए जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, दूसरे के टेबल्स में नहीं आते हैं। सबसे स्टार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं, 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, तो ये कितने नंबर्स हो गए 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 नीचे, और ये कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू प्राइम नंबर 1 2 3, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने कैंसिल करके ये आ गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 और 6 के बीच में कौन से आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 4 5 तीन नंबर्स आ रहे हैं। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ऐसे लिख दिया PE, यहाँ पे हो गया हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, तो 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 3 1 3 3 2 6, ये भी हमारे पास 1/2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, और कोई है नहीं है, तो कितने हो गए 1 2 3 3, ये भी अगेन 3 आ गया इसका आंसर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 6 अगेन 1/2।